हेलो दोस्तों, तो आज है मेरा 10K to 50K ट्रेडिंग चैलेंज का डे 25, जिसमें मैं 10,000 को 50,000 करने वाला हूँ ट्रेडिंग करके। तो देखते कितना टाइम के बाद होता है। मिनिमम मुझे 50 दिन ट्रेड करके ये चैलेंज कंप्लीट करना है। आज डे 25 है तो और 25 दिन बाकी है मुझे, और 50,000 तक हमें टारगेट अचीव करना है। तो देखते कितने टाइम तक हो पाता है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने ट्रेड ले चुका है ऑलरेडी, पेंडिंग ऑर्डर लगाया था मैंने, तो मिल चुका है ट्रेड। आइए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या रीज़न है ट्रेड लेने के पीछे का। चलिए, तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर देख सकते हो मैंने GBP USD में ट्रेड लिया है। अभी टाइम देख सकते हो कितना हो रहा है, ठीक है, 2 अक्टूबर है। और यहाँ पर मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में GBP USD में यहाँ पर ट्रेड लिया है। इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, जो मैंने पिछला ट्रेड लिया था ना GBP USD में, कहाँ पर लिया था? ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे लिया था। देखो मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, ये 6वीं बार है मार्केट ने फिर से इसी लेवल पर आ रहा है। तो ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है अच्छा खासा ट्रेंड लाइन। तो फिर से अगर इसी लेवल पर आ रहा है तो मैं अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा। और यहाँ पर मैंने पिछला ट्रेड लिया था, हमारा डे 24 का ट्रेड जो था, यहाँ पर ट्रेड लिया था और यहाँ पर मैंने एग्जिट किया था। तो इतना बड़ा मूव हमने कैप्चर किया था, 1:4 का टारगेट यहाँ पर हमें मिला था। तो फिर से इसी लेवल पर अगर आ रहा है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए, तो फिर से मैं यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और 1:3 का टारगेट यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। ठीक है, ट्रेड का रीज़न मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। पिछले ट्रेड में भी वही रीज़न था, अभी भी यही वही रीज़न है कि देखो यहाँ से मार्केट ने अपसाइड एक जाना स्टार्ट किया था और अगर फिर से इसी लेवल पर मार्केट आ रहा है तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा और एक मेजर सपोर्ट भी दिख रहा है। तो जब मार्केट इस लेवल पर आया तो यहाँ से मार्केट वन साइड डायरेक्शन अपसाइड गया और कंटिन्यू अपसाइड ही जा रहा है। और ये ट्रेंड लाइन का भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपसाइड जा रहा है। तो ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। और जब मार्केट जो यहाँ से नीचे आया था ना, तो यहाँ से पहले नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आया। तो ये जो एक मेजर कहते हैं स्विंग है, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ तक के मैंने सोचा था कि यहाँ से जब मार्केट अपसाइड जाएगा तो यहाँ तक के जितने भी मुझे बीच में अपसाइड के ट्रेड मिलेंगे तो यहाँ तक के मैं लेता रहूँगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था पहले डे 24 में, हमारे 10K to 50K चैलेंज का डे 24 का ट्रेड यहाँ पर लिया था। यहाँ पर मैंने एग्जिट किया। तो अगर फिर से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने मार्केट आ रहा है तो मैं यहाँ पर फिर से अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। तो ये रीज़न है ट्रेड लेने के पीछे का, सब कुछ बता दिया आपको। मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है ट्रेंड लाइन का, फिर से अगर आ रहा है तो फिर यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा अपसाइड का। ये रीज़न है ट्रेड लेने का। ठीक है, सिंपल। मैंने SL, ये जो पिछला स्विंग है ये वाला, इसके नीचे SL रखा है। यहाँ पर देखो, ये जो स्विंग है इसके नीचे SL रखा है और ये टारगेट है। तो चलिए चलते हैं एक्सनेस में, आपको दिखाता हूँ कितना प्रॉफिट क्या चल रहा है। ये देखो, एक्चुअली यहाँ पर जो है ना मैंने 2 ट्रेड लिए। सबसे पहले एक का टारगेट SL बताता हूँ। ये जो है ना, एक मैंने छोटा SL रखा है इसका। तो यहाँ पर मेरा 586 का SL है और 2600 का टारगेट है। ये एक ट्रेड हो गया। और सेकेंड ट्रेड जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला नीचे वाला ट्रेड है। ये देखो, इसमें जो है 8 कितना SL है, हाँ 883 का SL है और यहाँ पर 2700 का टारगेट है। ये मैंने SL एक छोटा रखा है, एक बड़ा रखा है। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो इसके नीचे का मेन स्विंग कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये स्विंग के सबसे पहले नीचे मुझे SL लगाना पड़ेगा मेजर। अगर मैं जो बड़ा टारगेट, बड़ा क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो सबसे पहले इसके नीचे मैं SL लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे आता है तो कहाँ तक आने के चांसेस है? तो ये स्विंग के आने तक के चांसेस है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जा सकता है। तो इस वजह से सबसे पहले इस लेवल के नीचे मैं SL लगाऊंगा जो मुझे बड़ा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। एक ट्रेड का भी अगर यहाँ पर SL हिट हो जाता है, फिर भी हमारा सेकेंड ट्रेड चालू रहेगा और हमारे 2700 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो SL में से रिकवर हो जाएगा। लेकिन दोनों भी अगर अपसाइड जाते हैं तब तो अच्छी बात है, और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। 2600, ये 2700। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लिए। एक का SL छोटा रखा है, एक का SL बड़ा रखा है और टारगेट सेम ही लेवल पर रखा है। तो देखते वेट करते क्या होता है, प्रॉफिट आता है या फिर SL हिट होता है, बताता हूँ मैं आपको। अभी तो नीचे जा रहा है, वेट करते क्या होता है। तो ये देखो, SL हिट होने ही वाला है। ये देखो, SL हिट हो चुका है। 895 रुपये का लॉस हुआ। 2 ट्रेड लिए थे मैंने यहाँ पर। ये देखो, 895 और 594। तो 2 ट्रेड लिए, दोनों के दोनों SL हिट हो गए। 18,700 रुपये का कैपिटल फिर से हो चुका है। 20,000 कैसे वैसे गया था, फिर से 18,000 हो चुका है। भाई साहब क्या बोलूँ अभी मैं। चलो कोई बात नहीं। अभी आई थिंक यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गलती की कि यहाँ पर मुझे देखना चाहिए था। जब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया ना, तो ऑलरेडी इसने टारगेट तो अचीव कर दिया है। ये जो मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट ने टारगेट तो अचीव कर दिया है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी मार्केट। ये 6वीं बार सपोर्ट लेने आ रहा है।
तो यहाँ पर मैंने अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्स करता है मार्केट तो ये ट्रेंड लाइन तो सबसे पहले ब्रेक करेगा ही करेगा, और यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर हो गए, यहाँ पर मल्टीपल एसएल होंगे लोगों के, क्योंकि हर टाइम जो है मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो हर स्विंग के नीचे जो है ना एसएल होंगे लोगों के। तो एसएल हंटिंग के लिए मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली नीचे आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के एसएल यहाँ पर होंगे, क्योंकि वन साइड मार्केट ऊपर गया है, तो अगर ऊपर से रिजेक्शन आता है तो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक करेगा ही करेगा, और ऊपर से सभी के एसएल भी हिट करेगा। मैंने ये सोचा कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, ट्रेंड अपसाइड का है, तो हर स्विंग पे मैं यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड करूँ, तो वो गलत डिसीजन हुआ, क्योंकि जितने बार जो है ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट लेगा, और अगर ऊपर से मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स आता है तो सभी के एसएल यहाँ पर हंट करने मार्केट नीचे आ सकता है स्ट्रांगली, क्योंकि जितने बार यहाँ से सपोर्ट लेगा मार्केट ट्रेंड लाइन का, उतने बार जो है वो ट्रेंड लाइन भी वीक होगी, क्योंकि नीचे एसएल पड़े हैं लोगों के। अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो एसएल हंटिंग के लिए स्ट्रांगली नीचे आएगा वो, तो वो साइड मैंने देखा नहीं, इस वजह से यहाँ पर गलती हो गई मुझसे, और यहाँ पर एसएल हिट हुआ आज के दिन। और एक और गलती यहाँ पर हुई मुझसे कि यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड नहीं लेने चाहिए थे मुझे, सिर्फ एक ही ट्रेड लेना चाहिए था। मेरे रूल्स को भी मैंने ब्रेक कर दिया कि मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड ले लिए, एक 895 का और एक 594 का। यहाँ पर मुझे 2 ट्रेड नहीं लेने चाहिए थे, एक ही ट्रेड लेना चाहिए था। यहाँ पर मैंने लालच के चक्कर में 2 ट्रेड लिए कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसका भी 2700 का प्रॉफिट, इसका भी 2600 का प्रॉफिट, मतलब 4500 का प्रॉफिट होगा, 5000 का प्रॉफिट होगा, तो वो सोच के मैंने ट्रेड लिया। तो उस बारे में भी मुझे सोचना चाहिए कि मैंने जो है यहाँ पर 2 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड नहीं लेने चाहिए थे, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि लालच के ऊपर कंट्रोल करूँ, कि ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे कल प्रॉफिट हो गया था 3,000 का, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर अगर फिर से ले लेता हूँ ट्रेड तो जल्दी हो जाएगा हमारा 50 के चैलेंज कंप्लीट, लेकिन नहीं, कुछ जल्दीबाजी नहीं करना है, लालच के वजह से ही हुआ ये सब। मैं 2 ट्रेड अगर नहीं लेता, एक ही ट्रेड लेता तो 500 रुपये का ही एसएल जाता, फिर भी हमारे अकाउंट में 19,000 19,500 तो होता ही होता। तो इस चीज़ का मैं आगे से ध्यान रखूँगा। फिर भी हम प्रॉफिट में ही है, 17,200 थे हमारे अकाउंट में, और अभी 18,700 हो चुके हैं, तो प्रॉफिट में है ही हम। 3,000 के प्रॉफिट किया था हमने लास्ट टाइम, ये जो प्रॉफिट किया था 3,000 का, तो इसमें से ये गया है। फिर भी हम प्रॉफिट में ही है, क्योंकि 17,000 थे, 17,200 रुपये थे, अभी 18,700 रुपये हो गए, मतलब कितना 1,500 के प्रॉफिट में ही है। लेकिन फिर भी ये जो लालच है ना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं लालच के चक्कर में ज़्यादा ट्रेड ना लूँ और ज़्यादा रिस्क ना लूँ। लाइक 500 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ पर ट्रेड में, 500-600 रुपये का एक ही ट्रेड लूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड ले लिया, तो वो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कि लेकिन मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और सुधार करूँगा खुद में। तो यही था आज का ट्रेड, और आज था हमारे 10K to 50K ट्रेडिंग चैलेंज का डे 25, और आज मुझे 1400 रुपये का एसएल हिट हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा एसएल हिट हुआ हमारे 10K to 50K ट्रेडिंग चैलेंज में। सबसे बड़ा एसएल आज हिट हुआ है 1400 रुपये का, तो बुरा लग रहा है। मतलब मैंने लालच के चक्कर में मैंने जो है वहाँ पर ज़्यादा बड़ा ट्रेड लिया, मतलब 2 ट्रेड नहीं लेने चाहिए, तो कुछ लॉजिक नहीं बनता था वहाँ पर 2 ट्रेड लेने का। मैं मेरे रूल्स के हिसाब से ही चलना चाहिए था। लालच के चक्कर में मैंने 2 ट्रेड लिए, एक ही ट्रेड लेना चाहिए था मुझे। और मुझे ये साइड भी देखना चाहिए था ट्रेड लेते समय कि अगर मल्टीपल टाइम एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो वो जितने बार सपोर्ट लेगा वो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो वो ट्रेंड लाइन धीरे धीरे वीक होती रहेगी। क्योंकि अगर मल्टीपल टाइम एक ही सपोर्ट को मार्केट टेस्ट कर रहा है, एक ही ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है, तो वो जब ब्रेक हुआ ना, तो जितने भी स्विंग करते करते मार्केट अपसाइड गया है ना, तो हर एक स्विंग के नीचे जो है ना एसएल होंगे लोगों के। और अगर मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर, और अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, तो एसएल हंटिंग के लिए सारे जो एसएल है नीचे, हर स्विंग के नीचे एसएल जो होंगे, सारे एसएल हंटिंग के लिए जो है मार्केट नीचे आ सकता है। तो वो साइड भी मुझे देखना चाहिए था ट्रेड लेते समय, तो वो भी गलती हुई मुझसे। और सबसे बड़ी गलती मुझे ये लग रही है कि मैंने जो 2 ट्रेड लिया, लालच के चक्कर में मैंने ट्रेड लिया। लालच बहुत बुरी चीज़ होती है, ट्रेड मतलब अकाउंट खाली कर देती है लोगों के लालच के चक्कर में, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मुझे 2 ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। अभी भी हम प्रॉफिट में ही है, 17,200 रुपये थे हमारे अकाउंट में पहले, और अभी 20,200 हो चुके थे 3,000 प्रॉफिट होने के बाद, लेकिन फिर अभी 18,700 हो चुका है। मतलब फिर भी हम 1,500 के प्रॉफिट में ही है, 17,000 के बाद 18,700 रुपये हो चुके हैं। तो लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि मैंने 2 ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, बट अभी क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं आगे चल के इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं लालच में ना आऊँ, रूल्स से ना भटकूँ, और प्रॉपरली जहाँ पर ट्रेड चाहिए प्रॉपरली एनालिसिस करूँ, ट्रेड लूँ, और रूल के हिसाब से ही ट्रेड लूँ। भले ही ऐसे हिट हो जाए चलेगा, लेकिन लालच के चक्कर में ज़्यादा बड़ा ट्रेड लेना वो कुछ सेंस नहीं बनता था, और वो गलती हुई मुझसे। लेकिन आगे चल के मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। तो यही था आज का ट्रेड। अगर वीडियो अच्छा लगा और कुछ आपका ओपिनियन हो इस ट्रेड के रिलेटेड, कुछ भी आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।